कहते हैं इंसान की मौत और जिंदगी कब कहाँ होगी यह बात तय होती है। किसे कहाँ की मिट्टी नसीब होगी यह ईश्वर ने हर शख्स के लिए लिखा रखा है। लेकिन इससे हटकर मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां युवक ट्रेन से तो बैतूल में कटा लेकिन उसका सिर गायब था। पड़ताल हुई तो पता चला कि सिर बैतूल से 13 किलोमीटर दूर बेंगलोर पहुंच गया है। इस हैरत अंगेज मामले की जांच बैतूल और बेंगलोर जीआरपी पुलिस कर रही है। दरअसल युवक का कटा हुआ सिर बेंगलुरु में मिला है। सिर यहां से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस में फंसकर बेंगलोर पहुंच गया था। बेंगलोर से आई जीआरपी पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। जीआरपी थाना प्रभारी प्रमोद पाटिल ने बताया कि माचना पुलिस के पास एक युवक 3 अक्टूबर को राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आकर कट गया था, जिसमें युवक का शरीर शत विशत होकर टुकड़े टुकड़े होकर दूर दूर तक फैल गया। लेकिन उस समय युवक का सिर नहीं मिला, जिसकी वजह से पहचान नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में परिजनों ने युवक के कपड़ों और उसकी छाती पर बने एक निशान से उसकी शिनाख्त रवि पिता रमेश मरकाम के रूप में कर ली थी, लेकिन उसका सिर न मिलने से सब परेशान थे। बेंगलोर में ट्रेन की सफाई के दौरान युवक का सिर इंजन के पिछले हिस्से में फंसा पाया गया, जिसके बाद जीआरपी के एआरपी कार्यालय ने ट्रेन से इस रूट पर कहां-कहां दुर्घटना होने का ब्यौरा इकट्ठा किया, जिसमें बैतूल से दुर्घटना होने की जानकारी सामने आई। जिसके बाद 12 अक्टूबर को जीआरपी बेंगलुरु की टीम युवक के सिर का फोटो लेकर यहां पहुंची, जिसे परिजनों को दिखाने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि वह रवि का ही सिर है। इधर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्होंने सिर लेने से इनकार कर दिया है। जीआरपी द्वारा ही अब सिर बेंगलुरु में दफन किया जाएगा। ये एक मामला आया है जो एक सिर मिला है बेंगलुरु में, पूरा क्या मामला है सर? ये दिनांक 3/10/20 को लगभग 9:30 बजे सूचना आई थी कि माचना नदी के पास एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कट गया है, जिसकी जांच में मैं स्वयं गया था और मेरे यहाँ के दीवान जी वेद प्रकाश गए। जहाँ देखा जाके तो उसकी बॉडी कई हिस्सों में विचित्र पड़ी हुई है। फिर हमने उसको उठाया तो उसमें सिर हमको नहीं मिला। सिर की तस्दीक हमने नागपुर तक की, लेकिन सिर नहीं मिला। फिर अभी 2 दिन पहले बेंगलोर की पुलिस आई थी, जिन्होंने बताया कि एक सिर उनकी राजधानी एक्सप्रेस में फंस के बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचा है। तो उस सिर से और हमारे पास जो फ़ोटो मिलान किया था हमने पहले, कुछ इनके जो परिजन थे, मृतक के परिजन, जिन्होंने बॉडी देख के पहचान लिया, और हमने फिर उसके बाद उसको पीएम करवाया और वापस बॉडी अपने संस्कार हेतु उनके परिजन को सौंप दी गई। तो उस टाइम उनसे हमने फ़ोटो लिया था, तब फ़ोटो और जो सिर मिला है उससे मैच करवाया तो दोनों एक ही हैं। तो 2 जगह हमारा कायम हुआ था, एक अपने जिला बैतूल में और एक बेंगलोर में, जिसकी तस्दीक हो चुकी है और उसके परिजनों को बता दिया गया हमने। सर कैसे पहुंच गया ये सिर वहाँ तक? ये ट्रेन के सामने आया होगा, जिससे काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी गई और टुकड़े होते होते छिद विछिद करके किसी इंजन के पार्ट्स में फंस के चला गया। ये जहाँ तक मैंने उनसे बात किया तो इंजन के पार्ट्स के अंदर खोपड़ी जो थी वो फंस के चली गई। तो फंस गई एक बार, तो छोटी सिर था तो निकल नहीं पाया कहीं से टकरा के। तो वहाँ जाके पता हुआ तो वहाँ की जीआरपी पुलिस ने उसको मरकाम। कैसे पता चला था? वहाँ जो ट्रेन चेक करते हैं, इंजन वगैरह जब निकालते हैं और चेक करते हैं, उस तरह उनको मिला वहाँ के कर्मचारियों को। कौन सी ट्रेन थी सर? वो राजधानी एक्सप्रेस थी, इसलिए वो इतना लंबा चला। जी। पोस्टर न्यूज़ के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।